मीरा की माँ के पास वह आई, हे बेबे आज हमारे यहाँ बहुत बढ़िया उत्सव है, शादी, और शादी में तू रानी है, तेरा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, रैयत हैं। रैयत के यहाँ साहूकार आ जाता है तो वो बहुत बढ़िया विवाह माना जाता है। जो को आज महाराबौर में मिनिस्टर ने बुला लिया रहे क्यों फलाने का वो फलाना मिनिस्टर आ जाता। तो इसी तरह गरीब आदमी साहूकार को बड़ा प्रसन्न होता है। तो वह जो पड़ोसन थी जिसके यहाँ शादी थी, वह मीरा की माँ को कहती है बेबे तुम्हें जरूर आना पड़ेगा, आज देखे मैं बुलाना आई हूँ। एक क्यों आना है थारे के बेबे सुन मारा क्यों आना है। आइयो रे भाई भाई आइयो रे लो गयो गयो गीत आज मारे घोड़े चढ़ती रहते ने कवार की आइयो रे लो गयो गयो गीत आज मारे घोड़े चढ़ती रहते ने कवार की तुम्हें बुलाने कदे फिर देती फिर ना बुलाने कदे फिर देती फिर ना बुलाने एरी ओसे धर्म होना एक चीज सुनसी चली आवे संसार आयो ही तो गयो गयो की चढ़े से जुल्फ नागिन की डाल चढ़े से जुल्फ नागिन की डाल एरी पड़े से भगत मीरी चुनसी दुनिया में त्योहार तोरी तदार करन शर्म बर तोरी तदार करन शर्म धर्म तजे ते घटे मरती इज्जत कम हो जा नर नार आयो ही तो गयो गयो की आज भारे और तेरी रहते कर्म लिखा सो वही बीतेगा कर्म लिखा सो वही थोड़ी नहीं गति कर लियो कृष्ण वे उस लड़के को सजाते हैं और वो मीरा की माँ
और मीरा साथ में उस विवाह में शामिल हो जाती है। तो सेहरे की बड़ाई गाते हैं, कैसे बोला? तेरी सूरत पे कुर्बान हो, नारंगी शेर वाले तेरी सूरत पे कुर्बान हो, नारंगी शेर वाले तेरी सूरत पे कुर्बान हो, नारंगी शेर वाले तेरी सूरत पे कुर्बान हो, नारंगी शेर वाले। जुड़ के सारे संग के कोटी आगे चार लंग के, जुड़ के सारे संग के कोटी आगे चार लंग के, सुने पंखे छर जवान उजले चिकने चेहरे वाले तेरी सूरत पे कुर्बान हो, नारंगी शेर वाले तेरी सूरत पे कुर्बान हो, नारंगी शेर वाले। ओए शंख घड़ा वाले बाजा बजे, सर पर सोन मुकुट विराजे, शंख घड़ा वाले बाजा बजे, सर पर सोन मुकुट विराजे, संग साचे ददन श्याम हो, होशियार बचे वाले तेरी सूरत पे कुर्बान हो, नारंगी शेर वाले तेरी सूरत पे कुर्बान हो, नारंगी शेर वाले। कोटि करूं बधाई कैसे करी, जुल्फ लटक रही ऐसे कमर की, करूं बधाई कैसे करी, जुल्फ लटक रही ऐसे जैसे खेल रहे फनतान काले नाग सफेरे वाले तेरी सूरत पे कुर्बान हो, नारंगी शेर वाले तेरी सूरत पे कुर्बान हो, नारंगी शेर वाले। ओए मानी संगी गुरु जी मेरे दिल के कर जो दूरी हमसे, मानी संगी गुरु जी मेरे दिल के कर जो दूरी हमसे, तेरे मुख में देसी पान हो, परिवार का मेरे वाले हो, तेरी सूरत पे कुर्बान हो, नारंगी शेर वाले तेरी सूरत पे कुर्बान हो, नारंगी शेर वाले। तो उस कंवर की बड़ाई गाती है और फिर घुड़चड़ी शुरू हो जाती है। आम रिवाज है बहुत से गांव में के घुड़चड़ी पढ़ते हैं, मंदिर में पूजन जाते हैं, तो मीरा साथ साथ जाती है। मीरा की माँ कहती कि बेटी तू नहीं, तू पीछे रह। के माँ ये कौन है? कि बेटी ये बनड़ा। बनड़ा किसको कहते हैं? कि बेटी जब जवान अवस्था हो जाती है और लड़की की इच्छा के अनुसार जिस लड़के के साथ शादी हो जाती है तो उस लड़के को बनड़ा बोलते हैं उस दिन। तो माँ, तो मेरा भी बनड़ा होगा कोई? कि हाँ बेटी तेरा भी बनड़ा है। जब दिन होगा जब पता चलेगा कि माँ फिर मेरा बनड़ा कौन है। तो मीरा की माँ ने मजाक में श्री कृष्ण की मूर्ति का हाथ लगा दिया कि बेटी तेरा बनड़ा यू।
मीरा ने उसी दिन से उसको पति मान लिया और फिर रोजाना मीरा की माँ मंदिर पूजने जाया करती थी। वह जिद करती है मीरा की माँ, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। क्या बेटी तेरी उम्र नहीं है क्या? नहीं, आज तो मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी तेरे साथ मेरी माँ तेरी श्री ठाकुर जी के पूजने का भगती तेरी बड़े प्रेमकारी रस हो, रटने तेरी इस आत्मा में यस हो, तेरे मन भी बस में होता आवाज में बेट जा श्री ठाकुर जी के पूजने भगवान मेरी मोह से हृदय में जसी ज्ञान की मोह से भगती तय से भगवान की भगवान श्री ठाकुर जी के पूजने का भगती करी से दाग मेरी ज्ञान पूरे काम रास तारी मैं भी तराजी हो लूं कृष्ण केरी गुण गान श्री ठाकुर जी के पूजने
लक्ष्मी चंद में सहज समझादो करू जी प्यारी ज्ञान की प्यादो चलते लगा जो मेरी ओदम गो हे माँ, मैं तेरे साथ चलूंगी मंदिर में और कृष्ण की पूजा पाठ करवाऊंगी कि नहीं बेटी? तेरा जाना मंदिर में ठीक नहीं, तेरी उम्र नहीं होली कि माँ तू मंदिर में जाने की भी कोई उम्र होती है कि हाँ बेटी तेरी उम्र है पढ़ने की और तू पढ़ा कर। तो माँ मेरी उम्र पढ़ने की तो क्या पढ़ूं भला? कि हाँ मैं बताती हूँ तेरी उम्र पढ़ने की, क्या पढ़ना चाहिए तुझे? तो उसकी माँ मीरा को बताती है कि 10-12 साल की लड़की हो या लड़का हो उसको क्या पढ़ना चाहिए। मेरी चंचल चपल अकल चतुराई ओए तेलिया बुद्धि तेरी ओए बाल उपदेश धरा गोड्या में पढ़ ले बेटी मेरी चंचल चपल अकल चतुराई तेलिया बुद्धि तेरी बाल उपदेश धरा गोड्या में पढ़ ले बेटी
की कू के काई को कंक बारा सब में यही माँ चला लगती कायदा पढ़े सारा अक्सर दीपक संध्या तर पाने थोड़ा चक्कर नारा सिद्धे बोट सारा चंद्रिका पढ़ो पुराण 18 लघु कोमती व्याकरण ज्योतिष लघु कोमती व्याकरण ज्योतिष जो करते दूर अंधेरी बाल उपदेश धरा को जामे बदले सरनाम पढ़ो और हनुमत का 40 कमल नेत्र और तुर्गे पढ़ ले सत्यनारायण की गीसा सिक्री बोध और शिव रुद्री और भगवत गीता रामायण का किस्सा अमर कोश और मनु समर्पी ये पुस्तक है शीशा शिव पुराण विभापति में देवता की पूजा बाल उपदेश धरा गोटा बदले कल चतुराई तेरी बुद्धि तेरी बाल उपदेश धरा गोटा बदले निघंटू पढ़ ले अमृत सागर प्यारी सारंग धर और नर्द संहिता पिंगल राजकुमारी 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ ले कहती हारी चैतन्य में घंटे 8 लाग जा और रात बीत जा सारी लक्ष्मी चंद्र पट पर सहिता जिन चरण लक्ष्मी बाल उपदेश धरा गोटा में बदले बेटी अरे बिछड़े हुए परदेसी कबार तोरा ना तू आंखें तो मिलाई है नजरे न तोरा तू अरे बिछड़े हुए परदेसी कबार के बेटी तेरी ये उम्र है ये किताब पढ़ा कर और जन्म सुधरेगा के नहीं माँ मैं ये भी पढ़ती रहूंगी और मंदिर में जाने का अलग टाइम होता है पढ़ने का अलग टाइम होता है मैं जरूर चलूंगी। जिस दिन से उसकी माता ने श्री कृष्ण की मूर्ति का हाथ लगा था मीरा ने उसी दिन से अपना पति मन में धार लिया और कृष्ण की पूजा में लौलीन हो जाती है। ए धरा ध्यान पति मेरी जान पति भगवान पति भाई रटने मेरे मन में
धरा देख कन प्रेम का तमय भरा, देख कर प्रेम का तमय भरा नरा कार पति हो भरे तारे पति करे तारे पति तुम्हें के कर जो छन में आनंद काट जो जन्म जन्म के बंद, काट जो जन्म जन्म के बंद नंदे लाल पति को बाल पति चले हाल पति को प्रेम मेरे मन में ओ पिया जी दया जाने पति पति ओ भगे बाल पति रतन मेरे मन में ओ पिया जी ओ कहे वचन तम नहीं हटू एक चल भर बिम नहीं घटू एक चल भर बिम नहीं घटू रटू नाम पति सोम दाम पति सुबह श्याम पति और हजार बार दिन में ओ पिया जी दया जाने पति पति ओ भगे बाल पति रतन मेरे मन में ओ पिया जी गुण गाओ सदा सतगुरु को शीश झुकाओ, सदा सतगुरु को शीश झुकाओ आओ चलो पति पति चलो पति ऐसे मिलो पति जैसे दारू में मिले वन में ओ पिया जी दया जाने पति मेरी जाने पति ओ भगे बाल पति रतन मेरे मन में ओ पिया जी जन बीते चले जाते हैं वह मीरा उस मंदिर में रहना शुरू कर देती है। उम्र 20 साल की हो जाती है। उसकी सखी थी एक चंपा जिसकी शादी हो चुकी थी। तो वह चंपा बहुत दिनों में सासरे से आई और जाकर मीरा से मिली। वह मीरा कहने लगी बेबी बहुत दिन में आई, एक कहाँ रही तू? तो मीरा उस चंपा से पूछती है भला क्या? न्यो बोली सासरे गई थी चंपा, सासू ने के काम लिया ये 5 7 10 महीने ठहरी, ये 5 7 10 महीने ठहरी आवन का नाम लिया, सासरे गई थी चंपा, सासू ने के काम लिया। 5 7 10 महीने ठहरी 5 7 10 महीने ठहरी आवन का नाम लिया, सासरे गई थी चंपा, सासुरे के काम सासरे गई थी चंपा, सासुरे
सुखड़ा सके सारी तो बात बता दे ऐसा सुआरे कर्म ऐसा सुआरे कर्म के थोड़ी थोड़ा सा चंपा ससुरे के 5-7-10 महीने ठहरी 5-7-10 महीने ठहरी ससुरे गई थी चंपा ससुरे के गई थी चंपा ससुरे के काम लिया लगन लगी हारी में लगन लगी हारी में उल्टा चढ़िया सासे से पैर में ये सब सखियां ने तेरे चक्कर में सब सखियां ने तेरे चक्कर में ये खूब बदलता नाम लिया सासरे थी चंपा बहुत प्यार करते हैं कसम चाहे ले लो खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं के बात न्यू बता तू सासू के घर गई थी क्या मिला तेरे को वहां न्यू बोली बेबे तू जो कहना के सखियां की बात और अपनी बात है तू कदे याद भी नहीं करी हमने बेबे कभी याद करा करती न्यू बोली मीरा बेबे याद तो मैं रोज करा करती पर क्या करूं बस मेरा चला ही नहीं ना तो बेबे मेरा बस चल जाता
तो जब आधी रात ना का मिलू बेबे तेने क्या क्या देखा वहां सासू के घर में पति के जोड़े में? तब आज चंपा बताती है कि मुझे क्या मिला वहां। आया कर दिया जो दिया दी के दे मेरा तेरे नाम में मरा दुनिया में। आया कर दिया जो दिया दी के दे मेरा तेरे नाम में मरा दुनिया में। आया कर दी सेती बहुत लड़ी में बाप आवन की झगड़ी साधु सेती बहुत लड़ी में बाप आवन की झगड़ी में। मिल लेती होए होए मिल लेती होए होए मिल लेती मैं 4 घड़ी में एक दिन न पे मेरा तेरे नाम में मर दुनिया में। आया पति आज भी दिया दी के दे मेरा तेरे नाम में मरा दुनिया में। आया पति आज भी दिया दी के दे मेरा तेरे नाम में मरा दुनिया में। आया पति रूप हुसन में सुघन तट में बुद्धि पे पड़ गे जाऊं पर बुद्धि पर बढ़ के पाताए। मीरा तेरे मीरा तेरे मीरा तेरे मिलन की खातिर ओटा बहुत गले मेरा तेरे नाम न मारा दुनिया में। आया पति आज भी जो दिया दी के दे मेरा तेरे नाम न मारा दुनिया में। आया पति आज भी जो दिया दी के दे मेरा तेरे नाम न मारा दुनिया में। आया पति बस कर ली मैं मेरी गति में हर ले गया कोई मेरी मती आन लिया अपना दूध पति ने चूड़ा के सब मीरा तेरे नाम ने मेरा दुनिया में। मेरा तेरे नाम में मरा दुनिया में। आया करती आज भी जब दिया दी के दे मेरा तेरे नाम में मरा दुनिया में। आया करती लक्ष्मी चंद कह रतन नाम ने जाना दिखे स्वर्ग धाम। लक्ष्मी चंद रतन राम ने तारा जी जय स्वर्ग धाम ने। जोड़ा मिलाया होए होए जोड़ा मिलाया होए होए जोड़ा मिलाया राम नजर पार्वती महे मेरा तेरे नाम न मरा दुनिया में। आया पति आज भी दुनिया दी के दे मेरा तेरे नाम न मरा दुनिया में। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला निवली के बेबे ए बस कर ली मेरी कर्म गति ने कोई ले गया जानो मेरी मती ने। आनंद लिया पिला दूध पति ने कर हुरा कैसा भेष हे मीरा तेरे नाम न मरतू थी हमें। बेबे जब रात के समय मैं अपने पति के पास दूध का लोटा लेकर जा करती उससे बढ़िया आनंद मैंने वहां देखा नहीं। मीरा बोलिए सच्ची कहती है कि बेबे मैं सही कहती हूँ इसमें मीन में एक भी फर्क नहीं। जो आनंद वहां इस टाइम मिला मुझे और मैं नहीं देखा। तो मीरा के मन में जची
क्या तूने आज तक अपने पति को कभी दूध पिलाया नहीं? तू तो सुख की दासी बनी हुई है। जब रात्रि का समय हुआ तो मीरा दूध का कटोरा भर के और घर से निकल जाती है और जाकर ठाकुर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि हे महाराज, मैं आपकी दासी हूं और जरा दूध पिए। कृष्ण के गुण गाती है। देखो कितने विशेषण लगाए हैं कृष्ण जी के। इस दुनिया के ओए पाप नष्ट हो सारे, न्यू मत सोचना लोगों को मीरा के लिए वो पति था। कोई भी पत्नी अपने पति की इतनी सेवा करती है तो वह पतिव्रता मानी जाती है और उसी को मोक्ष मिलता है, जैसे मीरा कृष्ण की सेवा करती है। ओए थारे रटे ते इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे, ओए दया करो मुझ दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। थारे रटे ते इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे, दया करो मुझ दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। थारे रटे हैं इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे। दया करो मुझ दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। मम की ममता अलग छाटने वाले, लगी लौलता लहर प्रेम की जाल डाटने वाले। भाव से भजन करूं वह बंधन आनंद बांटने वाले, पति का प्यार प्रेम से करती पाप काटने वाले। ब्रह्म रूप विश्व के कर्ता, ब्रह्म रूप विश्व के कर्ता, हरे रट रट पाँचों चकारे। दया करो मुझे दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। थारे रटे हैं इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे। ओए दया करो मुझ दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। ओए साजन संशय दूर करो, सुबह शाम हूँ दासी तेरी। दिल भर दया करो दिल से मन आत्म तत्व से तेरी। प्राणनाथ नजर मेहर की प्राणपति की तेरी। जग की चुनरी तार चमकती हरे चरण में गेरी। सर्वव्यापक साकारपति, सर्वव्यापक साकारपति, निराकार जगत में न्यारे। ओ दया करो मुझे दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। थारे रटे हैं इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे। दया करो मुझ दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे।
अग्नि और बिजली ज्योति रूप कहाए चक्षुग्राण सरोत्र वाणी ऋषि प्रकाश छाए 16 कला सत्यलोकपति इंद्राकार गुण गाए मिलत मोक्ष ओए ऋषि मुनि मिलत मोक्ष ओए ऋषि मुनि नत लाख जतन करे हारे ओ दया करो मुझ दासी पे तुम दूध पियो पिया प्यारे ओ तारे रटे इस दुनिया के ये पाप नष्ट हो सारे ओ दया करो मुझ दासी पे तुम दूध पियो पिया प्यारे ब्रह्मांड दशादश खंड और द्विपति जी सूक्ष्म और स्थूल कार्य कारण रूपति जी स्वर्ग नरक अंधेर चांदना छाया धूपति जी मान संगे कदास खड़ा सेवक बेगूपति जी ओए लक्ष्मी चंद की सुनो लक्ष्मी चंद की तेर सुनो तुम्हें बड़े बड़े पापी पाए और दया करो मुझ दासी पे तुम दूध पियो पिया प्यारे और थारे रटे इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे और दया करो मुझ दासी पे तुम दूध पियो पिया प्यारे कृष्ण जी के सामने विनती करती है वंदना करती है लेख इस बात का साक्षी है कि उस मीरा की वंदना से मीरा की पूजा से मीरा की सेवा से उस पत्थर की मूर्ति ने दूध पी लिया ऐसा लेख बताता है वह मीरा रोजाना रात के समय दूध लेकर जा और श्री कृष्ण को पिलाना शुरू कर देती है राजा मृत इस बात की गिलानी मानता है कि जवान अवस्था है और रात के समय यह बेटी जाती है कि ठीक नहीं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया निमलक के बेटी आधी रात अंधेरिये मीरा गैर वक्त ना जाया करते झूठे फैल जगत के पत्थर अनपढ़ ना खाया करते बेटी तेरा जाना ठीक नहीं हमारा खानदानी घर है तेरी जवान अवस्था है कोई पट्टा लाग गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा लेकिन वह मीरा नहीं मानती कि पिताजी तुम्हें ज्ञान नहीं है मेरे हाथ से मेरा पति दूध पीता है कि बेटी झूठी बात है हमने तो आज तक पत्थर करे दूध पीते देखे नहीं लेकिन मीरा के पिता ने हुक्मा जाकर और मीरा की उस कला को देखा जब वह मीरा मंदिर में बढ़ी तो एकदम चानना हो जाता है और जो ही उस मुंह का वो दूध लगाया तो दूध पिया हुआ मिला फिर चुप हो जाता है जवान अवस्था होगी एक बार उदयपुर के दो शिकारी शिकार खेलने के लिए वहां आ जाते हैं और बहुत बढ़िया बावड़ी वहीं मंदिर वहीं मीरा रहे साधु के बाणे में जब उन शिकारियों ने मृग देखे तो शिकार खेलने के लिए जो ही छल्ले पर तीर चढ़ाया और चोरी की आवाज हुई तो वे मृग वहां से भागना शुरू कर देते हैं उन मृगों की भागदौड़ को देखकर मीरा बाहर आई और देखते कि दो शिकारी खड़े दूर से हाथ मारी अरे कौन सो तुम मृग मारने में तैयार यार हुक्म नहीं से मेरे बाप और वे मीरा का नहीं लखाए और मीरा की उनकी चार आंख हुई बोले रे छल्ले पर तीर चढ़ाओ मत इसी कड़वी ढाल लखाओ मत पानी पीवती सताओ मत दार रखे दोष चढ़ेगा इस पाप का कौन सो तुम मेरे मारना तैयार यार हुक्म नहीं से मेरे बाप का यहां से भाग जाओ लेकिन वे शिकारी तो लखाए गए नजरे ना तोड़ी या से मेरे पिता की शिक्षा मिले सब उठे मिला न रक्षा जीव की रक्षा मन में धार रखे फंद कटेगा त्रिया ताप
या मेरे पिता ने पाली ज्ञान ध्यान से करी रखवाली। अरे जचगी गाली सुनेगा दो चार, कौन देश नगर घर आपका, यहां से भाग जाओ। और जब यम के दूत तुमने पकड़ के ले जाएंगे और तुम कड़ाहट करोगे तो तुम्हारे रोने की आवाज कहीं सुनाई नहीं देगी, यदि तुमने जीव की हत्या की तो। और वे शिकारी तो लखाएंगे और फिर आपस में लखाए के में सेक बाज ले के करेगा अपमान का जकर करेंगे। भूल गए हथियार दोनों मीरा कहीं देखने लगे, देख कर रूप उसका वे शिकारी भी देखा खाए। शीतल में चंद्र मासी शान चमके जानू, सुबह शाम का भान लिखड़ा करते न्यून सूरज भगवान अचानक न्यून आएगी, देख कर रूप उसका वे शिकारी भी देखा खाएगी। दोनों भाज लिए और बाजे बाजे महाराणा का पेश हो सांस भरे। महाराणा बोला रहे आखिर को कैसे आना हुआ, हे महाराज के आए बेगन उतर गया, हमसे बहुत कसूती चीज देख आए। ये देख आए भाई बोले के बीरा यारा ओ चाल चलन था या एक कार मने खोटी देखी, अरे हाथ के माँ मारा सदू गाने के माँ खोटी देखी, बीरा यारा चाल चलन था एक कार मने खोटी देखी, हाथ के माँ चल रही थी वहाँ हरी हर की जमीन पे कुसा जगह बिस्तर की, जमीन पे कुशा जगह बिस्तर की, एरा तोल में कुल 15 सर की, तेरे कोल में कुल 15 सकी, एरा आँख मेरे पे मोटी देखी, पिंडी ऊपर जोर पड़ा थी वह 100 गज की छोटी देखी, बीरा यारा चाल चलन था जाए पारे, मैंने खोटी देखी हाथ के माँ मारा सदू बने के माँ खोटी देखी। हरि नाम की बात चल रही थी, सबकी आवाज एक मिल रही थी, सबकी आवाज एक मिल रही थी, अरे अकतारे के मांग रही थी, तेरा एक तारे के मांग रही थी, एक हरे बांस की सोची देखी, भूरे भूरे अथवा बयानी गाई तेजी छोटी देखी, तेरा बीरा यारा चाल चलन था जाए पारे, मैंने खोटी देखी हाथ के माँ मारा सदू बने के माँ खोटी देखी। ए साधु संत पड़े थे सारे उठ रहे थे सखिया के मंगारे, उठ रहे थे सखिया के मंगारे, तेरे बाजे तुम पे और तारे, तेरा बात है तुमने और एक तारे, साधु संता की लंगोटी देखी, खुल रहा था भंडारा हलवा पूरिया की रोटी देखी, तेरा बीरा यारा चाल चलन था जाए पारे, मैंने खोटी देखी हाथ के माँ मारा सदू बने के माँ खोटी देखी। एर लखनी चमके प्रेम जागरा, मन मेरा पक्षी बन के भाग रहा, मन मेरा पक्षी बन के भाग रहा। एर चित्ते के हे महाराज इसी बात देख का है यार तुम तो बेवकूफ हो, तो क्या बात हुई या के महाराज खोल के जैसे हम बताना ना चाहो थे भाई, खोल के बताओ तुम देख के आए हो।
क्यों तो खे महाराज हम तो सहम गए। क्यों के बाणा साधु का चाल बीरा वाली और श्री कृष्ण नौजवान तर चल रही थी। और क्या बताऊं, और तो क्या इतनी मीठी बोला थी जानू अमृत की प्याली हो। कि अच्छा कि हाँ, बस जब उन्होंने मीरा की बढ़ाई करी तो महाराणा का भी कर्जा कर हाला गया कर के जानू तू ब्याह करवाए ले उसके लिए कि भाई न्यू बताओ तुम सही देख कभी आयो करे झूठ बकानते हो कि महाराज फर्क को ना पाओ बात में। कि अच्छा कि हाँ, लक्ष्मी चंद के आस दरस की बात कहेंगे एक घने अरस की, और मृत के बेटी व 20 बरस की ब्याही सगाई गाली को ना, यहाँ तक आ लिए मरते पड़ते सो देर तक संभाली। महाराज ब्याह को ने रखी और कत्ती जोगम जोग बात भाई मीरा ने की बात सुनकर ये बढ़ाई सुनकर, और महाराणा उस मृत राजा के नाम चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में क्या मजमून लिखा है? शानी बेटी खरा बाप तेरे कुल के लाना होगा, मात पिता सरबार चढ़े फिर करे ठिकाना होगा। जब शर्माना होगा मात पिता शर्मार चढ़े जब करे ठिकाना होगा। शानी बेटी खरा बाप तेरे कुल कहलाना होगा, मात पिता शर्मार चढ़े जब करे ठिकाना होगा। जिसमें खोजिए करते लोग काम सब रजपुती आप से उदयपुर के नाम पे इस लड़की ने क्या हालत मेरे कि फिर के मिल गया इस लड़की ने क्या मेरे के मिल गया। ओए ब्राह्मण भेजा क्यों समझाना होगा, मात पिता शर्मार चढ़े सब करे ठिकाना होगा। शानी बेटी खरा बाप तेरे कुल कहलाना होगा,
ज्ञान नहीं से पूरे का प्यार पेश कर लिया पूरे ज्ञान नहीं से धर्मराज घर लगे हाजिरी धर्मराज घर लगे हाजिरी पूरे सब ने जाना होगा मात पिता सिर भार चढ़े वो तो खड़े ठिकाना होगा शहरी बेटी घरा बाप कहे खुद कहलाना होगा मात पिता सिर भार चढ़े खड़े ठिकाना जो लिखा कलम से मैं उसने पास करूंगा जित कन्या दान करे तेरी पूर्ण आस करूंगा काम नगर और कद कोठा का सब मैं नाश करूंगा मन्ना तेरे कद रोड का वो ढंग तलाश करूंगा ना मना तेरे कद तोड़ूंगा ढंग तलाश करूंगा कहते डोर कहते डोरा तेरा जी ना फिर दगता न होगा मात पिता सिर भार चढ़े वो तो खड़े ठिकाना होगा शहरी बेटी घरा बाप खुद कहलाना होगा मात पिता सिर भार चढ़े खड़े ठिकाना होगा मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मजमून लिखा राजा के नाम से कभी कहते डोला दे राजीते तो फिर दंगताना हुआ और मैं तुझे समझाता हूं तू इस लड़के का डोला मुझे दे दे। ये सारा हाल उस चिट्ठी में लिख दिया और एक चिट्ठी और लिखी और गंगाराम ब्राह्मण को बुलाया कि भाई गंगाराम ये जो चिट्ठी मैंने पहली लिखी है ये राजा मृत को देनी है और ये दूसरी लिखता हूं ये रानी को देनी है। उस रानी आनी में क्या मजमून लिखा जिसके घर पे बेटी श्याणी उसने ओ नींद कैसे आनी चाहिए अरे रोटी भी न खानी रानी डूबेगी कती अरे जिसके घर पे बेटी श्याणी उसने नींद कैसे आनी चाहिए रोटी भी न खानी रानी डूबेगी कती अरे जिसके घर पे बेटी श्याणी उसने नींद कैसे आनी चाहिए रोटी भी न खानी रानी
कमावेगी तेरे के धर्म कमावेगी तेरे के इज्जत में मल मुतारी तेरा बड़े बात का उतारी मेरे संग में करके सुतारे पुतारी जन्म की गति जिसके घर में बेटी शादी समय आनी चाहिए उसकी बिना पानी रानी खूब की गति जिसके घर में बेटी शादी समय आनी चाहिए उसकी बिना पानी रानी खूब की गति ईशान सुमकारी बकदू आकनियो छी मंदी तकदू अच्छी मंदी तकदू लगतो सच्ची ले के जाइए राजा कुन मपई चलाइए कुत्ते लिख दू अच्छी ले के जाइए राजा पाँच बोझ खाइए कुत्ते कुन मपई चलाइए सही तो हमारा पति आनंद ने ओटेगी शादी के कंध में ओटेगी शादी के कंध में लक्ष्मी चंद में मारा तेरी अर्जी लिख लिख के में तेरी ओला धर्मराज के फेरी तेरी होवे ना गति जिसके बेटी शानी उसने कैसे आनी चाहिए उस गंगाराम ब्राह्मण को दे दी और वो गंगाराम ब्राह्मण चलता हुआ मेवाड़ में आया। राजा मृत से मिला और वो चिट्ठी लेके और पढ़ते ही पसीना आ गया, घबरा गया राजा मृत, पीला चेहरा हो गया क्योंकि लड़की जिसकी लड़की जबरदस्ती उठाई की धमकी हो जनता शरीर को खा जा। रानी के पास आया, रानी ने पूछा है महाराज बहुत चेहरा मंदा है, क्या बात है? क्या रानी क्या बताऊं, इससे अच्छा तो मर जा तो बढ़िया। बात कहने की ना ओए ना मारे मैं सरदाना इसे बोल सहन की ना
बेटी के संग योगी का यो दुख बारी ना होगा बेटी के संग होगा यो दुख बारी ना होगा और लखनऊ ठाकुर जी भी तेरा सर ना होगा यो दुख भरना होगा तेरा सरना होगा यो दुख भरना होगा तेरा सरना होगा श्यामी होगा मरना होगा बात फिर पीना होना मुझे को
का जोड़ा दे दे। महाराणा प्रताप ने महाराणा सांगला ने और बीच मोर रहा ग्यारू दे सिंह अगर तो ये नाम जाना है तो बता दे फिर। बता दिया रे। वो उदयपुर नगरी का नाम हो भाई। नगरी थी है उदयपुर, राजसत नहीं थी उदयपुर। 600 राजसत थी उन दिनों भारत में, और इसका उनमें से उदयपुर भी एक राजसत थी, जहाँ के राणा संगा थे। संगा का लड़का था उदय सिंह और उदय सिंह का लड़का था महाराणा प्रताप और जोरा सिंह। हाँ ना तो मन के कर और उदय सिंह नादान था। उदय सिंह के सेनापति थे जमल फता। तो ये कहता कि मना न मीरा का जोड़ा मांगा। क्या किया जाए कि महाराज आज की बात हुई, दुनिया का व्यवहार से देखे मैं तसू तैयार अपनी लड़की ने ब्याह ने सब बेटे बेटी की शादी कराई तो दुनिया का व्यवहार देखे मैं तसू अपनी लड़की ने ब्याह ने तैयार। सारी दुनिया बेटी ने ब्याहती, पुत्री पिता का शुक्र मनाती, जैसे स्वर्ग में गए थे ये आती जिसके देवते थे चार। मैं तसू अपनी बेटी ने ब्याह ने तैयार। दुनिया में फिरा जहान जलकार दुनिया में फिरा जहान सच्चे ईश्वर का धरा, जैसे आस्तिक ने पार करा बेड़ा मामा नन्ना पार। मैं तसू अपनी बेटी ने ब्याह ने तैयार। महाराज शादी की तो इसी बात हो है, जब जवान लड़का लड़की हो जाते तो उनकी शादी कर ही देनी चाहिए। जब शादी नहीं होती तो उसके पूर्वजों को जिलांजलि नहीं मिलती। शादी की बात बताऊं, एक गिरफ्तार ऋषि हुए जिन्होंने शादी नहीं की और तपस्या में लौलीन हो जाते हैं। तपस्या इतनी की कि उसको जीते ही को मोक्ष मिला, स्वर्ग में घूमने के लिए चले जाते हैं और वहां जाकर देखा तो उसके पूर्वज तड़न सर ऊपर न पा जाकर जन्म पूछता है कि आपका ये कैसा हाल, कि भाई तू करवा रहा है कि मन ने क्या कराया है, क्या जलांजलि दी नहीं। और जलांजलि भी दो किस्म से दी जाती है, या तो खुद का पुत्र हो या पुत्री का पुत्र हो, उनके हाथ से जलांजलि मिलती है। बस तने पुत्री महाराज थी नहीं और तने शादी नहीं की, हमें जल मिला नहीं और ये हाल है। जब जल नहीं मिलता तो मोक्ष नहीं मिलता। कि महाराज मैंने तो शादी का पर्ण कर रखा है, ने बोला तो पर्ण करें जब हम लटके जाएंगे, तेरा जब पर्ण पूरा हो जाए तो बता दिए भाई। बड़ा दुख हुआ कि जब शादी कैसे करूं, कि ये भी तने ढूंढना कि कैसे कर। जरत्कार ऋषि ने एक शर्त रख दी कि मैं शादी कर लूंगा जब मेरे नाम की कोई लड़की मेरी तो। कहने वाला जब हम तब बंदे रहे ऐसे यार है तन्ने ढूंढनी है भाई, तो एक कर हमने नहीं बेरा। तो जरत्कार ऋषि दुनिया में कहीं घूमता है, पहताल लोक में पहुंच जाते हैं। पहताल लोक में वासुकी नाग की लड़की थी जरत्कारी, तो उसके सामने प्रार्थना की कि इस लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। कि भाई न्यू शादी थोड़ी होया करे क्यों, क्या कुछ समय आगे चल के सर्प यज्ञ होगा, जब उसमें तू हमारी मदद करे तो तुरंत पुत्री दे दूंगा। क्या भाई जिससे मदद होगी हम देंगे। तो जरत्कारी नाम की लड़की के साथ शादी कर ली अपने पूर्वजों को सुख देने के लिए, और उसका एक आस्तिक नाम का लड़का पैदा हुआ। जब महाराजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, जब आस्तिक ने आकर उस सर्पों की बांध छुड़वाई और न तो सारे सर्प उस अग्निकुंड में भस्म होते रहे। तक्षक नाग का नंबर था। जब वहां पर पहुंचे मुनि और उस आस्तिक को देख के सभी ब्राह्मण की नहीं जरूरत
ब्याह शादी की नहीं जरूरत, मेरे परम शांति मन में। मेरी तेरी बेटी की ज्ञान ध्यान से लय हुई हरि भजन में। ब्याह शादी की नहीं जरूरत है परम शांति मन में। तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से लय हुई हरि भजन में। ब्याह शादी की नहीं जरूरत है परम शांति मन में। तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से लय हुई हरि भजन में। तेरी भजन करया होया उस बंदे का हर गजन नहीं टलेगा। कर्म करया होया उस मानस का हर दम साथ चलेगा। ज्ञान रूप की अग्नि बने कैसे पाप का ढेर जलेगा। सत्संग ज्ञान विचार बिना ये कलम में झाड़ गलेगा। तेरी भजन करे थे राम मिलेगा। भजन करे थे राम मिलेगा। करार हो चाहे बन में। तेरी बेटी ज्ञान दान से मैं हुई हरि भजन में। ब्याह शादी नहीं जरूरत है परम शांति मन में। तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से लय हुई हरि भजन में। एक हरि भगत की रक्षा से खुद कृष्ण मुरार करे से। जो सच्चे दिल से ये क्या करे वो उससे प्यार करे से। काम क्रोध मद लोभ की आशा सब नर नार करे से। मन सब त्रिया मन मान लिया इव क्यों तकरार करे से। क्यों तकरार करे से। तेरी भक्ति बावरी तेरी भक्ति भाव भजन में बुद्धि होया चांदना तन में। तेरी बेटी की ज्ञान ध्यान से मैं हुई हरि भजन में। ब्याह शादी नहीं जरूरत है परम शांति मन में। तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से लय हुई हरि भजन में। स्त्री पुरुष का एक भाव एक आत्मा जर जा उस मानस की। आत्मा जर जा विषय वासना उस बंदे की 100 को जगर जा। सत्संग ज्ञान से साथ चले बना के लाया के घर जा। सब तरिया ज्ञान संगार उपाधि तस्दी सब तरिया मन भर जा। सब तरिया मन भरे जा। फूल का बंदा फंसा जाल में। फूल का बंदा फंसा जाल में।
चंडाल वृक्ष में एक आत्मा लखन थे। वृद्ध तरुण और जीवन मरण में सभी खात्मा तकते। अगन गगन और जलपन में फूल बात में पकते। फूल बात में पकते। ओए लक्ष्मी चनकैरी लक्ष्मी चनके कृष्ण जगत में और जगत श्री कृष्ण में। तेरी बेटी की जान जान से मैं हुई हरि भगवान में। सदी नहीं जरूरत परम सरदी तेरी बेटी जान जान से मैं हुई हरि भगवान। कि माँ मुझे शादी तो नहीं करवानी, लेकिन महाराणा का दबाव ज्यादा। राजा मृत ने उस ब्राह्मण को कह दिया कि कह देना महाराणा को बारात लेकर आ जाएगा। बेइज्जती भी क्यों करवाई। और महाराणा बारात चढ़ा के उदयपुर से और मेवाड़ में आ जाते। और मीरा ने बेरायना वह मंदिर में बैठी। वह मीरा की माँ सब सखियों को कहने लगी, बे मीरा ने बुला लिया उन्हें। बारात प्रेस में निर्वा उड़ बैठी। वे सहेली गई, हे मीरा तू यार बैठी, तेरी बारात आई हुई है। कि मेरी बारात? किस चीज की बारात? कि बेबे तेरी शादी नहीं है। कि नहीं, मेरी शादी तो बहुत दिन पहले होगी। क्यों झूठ बोल रहे? हमने कितने तेरे बनवाड़े देखे, क्यों झूठ बोला है? क्या बेबे मेरी शादी मेरी माँ ने करी जब मैं बचपन में थी। क्या तेरी माँ कहला रही है उसने मनाओ। चल तू अपनी माँ के पास। वह मीरा अपनी माँ के पास आ जाती है और वे सहेली ने कहने लगी, हे बेबे लिया तने बान बैठा दे, तेल चढ़ा दे, तार दे तेरा। बान बैठ ले पिया जी की प्यारी हो जा। आ जाए मीरा बान बैठ ले पिया जी की प्यारी हो जा। सब बता की जान पटे, सब बता की जान पटे, जब सासरे की प्यारी हो जा। आजा मीरा बान बैठ ले प्यारी हो जा। सब बता की जान पटे, सब बता की जान पटे, जब सासरे की प्यारी हो जा। पोते से नेतर खोले कति पोते ये एक लिमीन तारा लोचे से इवते मीरा नो सोते से इवते मीरा नो सोते से कर कुण बेटे न्यारी हो जा। हवा लागते अकल के फिर जा नून बराबर खारी हो जाए। बाल बदले प्यारी हो जा। सब बताई जान पटे जब सासरे प्यारी हो जा। सब बताई जान पटे जब सासरे प्यारी हो जा। पति कह रहना पति कह
सासू जी की सेवा करके सफल कमाई सारी हो जाए। ईमान बढ़े तब सासरे की सारी हो जाए। आजा मीरा पान बैठले मीरा जी की सारी हो जाए। आजा मीरा पान बैठले मीरा जी की सारी हो जाए। अकल तो सही ना खाना बना रहे। सैले करे कष्ट मिटेंगे सैले करे। ओए तूरे चकती के फैले करे थे अपने पति की पहल करे थे। अपने पति की पहल करे थे। गद्दे बीरा हारी हो जाए पति की आत्मा शुद्ध करण में गंगा जल की जारी हो जाए। आजा मीरा पान बैठले मीरा जी की प्यारी हो जाए। सब बाता की कान पटे तब सासरे प्यारी हो जाए। सब बाता की कान पटे तब सासरे प्यारी हो जाए। करम पे जम जाए। ओए इन आशा की शरम पे जम जा क्षत्रिय पुरुष धर्म पे जम जा। क्षत्रिय पुरुष धर्म पे जम जा। मोक्ष का अधिकारी हो जाए। योगी के सी गति सती की जो पति की उतारी हो जाए। आजा मीरा पान बैठले पिया जी की प्यारी हो जाए। भूलना तो था लेकिन भुला ना पाए। भूलना तो था लेकिन भुला ना पाए। अरे जितना भुलाना था जितना भुलाना था तुम उतना याद आए। भूलना तो था लेकिन भुलाना पाए। भूलना तो था लेकिन भुलाना पाए। हे बेबे लक्ष्मी चंद कर्म पे जम जा ही ना क्या की शर्म पे जम जा। जो स्त्री पुरुष धर्म पे जम जा तो मोक्ष का अधिकारी हो जा। और योगी कैसी गति चाल पान बैठ ले और अपने पति की पुजारी हो जा जब तेरे को मोक्ष मिलेगा। नहीं बोली ये बेबे मैं तो अपने पति की पुजारी हो रही हूँ। क्या झूठ बोला। उसकी माँ के पास ले आई वे सहेली और वे कहती है तेरी ताई चाची मेरी शादी हो चुकी है जब मैं 10-12 साल की थी जब मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी। बोले तेरी माँ ही इनकार करती है कि चलो मेरी माँ के पास। वह मीरा सहेलियों को अपनी माँ के पास ले आई। सब चाची ताई कहे अरे ताई अरे चाची या तुमने कहे मेरी शादी मेरी माँ ने कर दी थी। बोलिए मीरा कब कर दी थी हमने तेरी शादी। अरे माँ झूठ क्यों बोलती है कल मेरी शादी नहीं करी क्या नहीं करी। तो सहेलियों को कहती है कि बेबे ये डरते झूठ बोलते जो मेरे माँ बाप हैं ये डर चुके हैं महाराणा से और उसके डर के मारे झूठ बोलते हैं। तो मीरा क्या कहती है बोली मेरे मात पिता ने कर्म छोड़ दिया उस महाराणा ते
तरीके हे पति का प्रेम भुलावन लगे क्यों धनताना करते मेरे मात पिता ने धर्म छोड़ दिया हमारा पति का प्रेम भुलावन लगे क्यों धनताना करते मात पिता ने धर्म छोड़ दिया हमारा पति का प्रेम भुलावन लगे क्यों धनताना करते मात पिता ने धर्म छोड़ दिया हमारा ये मैं संगति मेरी माता का मेरी पूजा बीतने घाटी बन राजा था मंदिर पुजाने प्रात सजी संग जाती मैं बोलियो कौन करेगा समझा मरिया माथी बन राते बनरी डालावे जिन्हें पति की साथी बनाते बनरी डालावे जिन्हें पति की साथी मैं बोली मेरा कौन पति मैं बोली मेरा कौन पति जब हाथ लगा गधारे के पति का प्रेम भुलावन लगे कौन ताना करते मात पिता ने धर्म छोड़ दिया महाराणा करते पति का प्रेम भुलावन लगे कौन ताना करते मात पिता ने धर्म छोड़ दिया महाराणा करते ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र का कर्म जानना चाहिए कर्म से न्यारी जो चाल चले उसका ब्रह्म जानना चाहिए अपना खुदा ठाटा हो सकते नर्म जानना चाहिए आत्म देह में जन्मदार कुछ धर्म जानना चाहिए ना कलू बीच में पछताओगे कलू बीच में पछताओगे खुले मुखेर चलेंगे पति का प्रेम भुलावन लगे मात पिता ने धर्म छोड़ दिया महाराणा पति का प्रेम भुलावन लगे मात पिता ने धर्म छोड़ दिया महाराणा जब धर्म छुटाना साल होता है कि यमपुर का गोला से दे मार पीट जो किसका धन धोरा से महाराणा ने ठाटा बल तन गरीबा का चोरा से हले तेरे भाव तेरे शल्य का उसका सहम नशा हो रहा से पहल मत के जान नहीं थी पहल मत के जान नहीं थी जाऊं दूध कटोरे भर के पति का प्रेम भुलावन
का संकल्प एक ही बार करे से सती वीर के तो बलम कोड त्योहार करे से सती वीर के तो बलम कोड त्योहार करे से लक्ष्मी चंद कहे मेरे भजन का लक्ष्मी चंद कहे मेरे भजन का होगा फैसला हारे पति का प्रेम रावण लगे तो धनता मानता ने धर्म छोड़ दिया महाराणा तेरे पति का प्रेम रावण लगे तो धनता मानता ने धर्म छोड़ दिया महाराणा तेरे के बेबे उसके डर के मारे इस धर्म को त्यागते हैं ये इसी कार दुनिया के में चोर और जार करें से मैं झूठी उस महाराणा का क्यों इतबार करें से देखे मात पिता बेटी का संकल्प थे एक ही बार करें से सती वीर के दो वाले बोला कोड त्योहार करें से लक्ष्मी चंद के मेरे भजन का होगा फैसला हर के पति का प्रेम भोला मन लागी क्यों झंगताना करे मेरे पति से हाथ छुटवाते हैं ये उस महाराणा के भय से ना तो मेरी शादी मेरी मां ने करती थी पूछो इसे नहीं करी के भी मैंने तो मजाक कराया था क्या अच्छा यो बड़ा मजाक ब्याह करने का इसने मजाक मान लेने तू मैंने तो शादी कर ली तेरे कैसे ई भी यू मारना आ रहा बरात लेगा यू मजाक मान ले तू लेकिन नहीं मानते जबरदस्ती उस मीरा को उस महाराणा के डोले में बैठा देते वह मीरा अपने कुंबे से हुक्मा श्री कृष्ण की मूर्त को लखो को अपने साथ ले जाती है जब वो महाराणा उदयपुर में गया और बहुत घना राजी हो रहा क्योंकि घनी सुथरी बू नब्या गलिया रहा और जाके डोला थाम के और उतर के न्यू सोची कि एक बार मीरा ने देखते ले तू और पर्दा ठाया और पर्दा ठाते ही क्या देखा उसने देखने लग गया चीज कर्म के फेरे आली डोले के मां बैठी देखी एक चंद्रमा से तेरे आई पर्दा ठाते देखने लगा चीज कर्म के तेरे आई डोले के मां बैठी देखी एक चंद्रमा से तेरे आई पर्दा ठाते देखने लगा चीज कर्म के तेरे आई डोले के मां बैठी देखी एक चंद्रमा से तेरे आई चंद्रमा से तेरे आई उस मीरा को लोह बताता है कि देख तेरा कितना सुथरा कर्म है यू उदयपुर तक और दूसरे लोगों की खातिर चेहरे की दूब है जो मुश्किल पाती है पशु देख देख के और मन को लुभावना करके चले जाते हैं लेकिन चेहरे की दूब मिलती नहीं और तेरा कितना ऊंचा भाग कि तुम उदयपुर में आएगी